देखें अब्दुल्ला हुमा, पुलिस को पहले तो ये लगा कि शायद इस चीज़ की मुखबरी हुई है, उसके बाद ये पूरी डकैती प्लान की गई कि यहाँ से जब ये गाड़ी गुजरेगी उस दौरान जो है वो इस पर जो है इसे रोका जाएगा और इसे डकैती की जाएगी। लेकिन जब ये सीसीटीवी फुटेजेस मंजर यहाँ पर आई और पुलिस की जानिब से इस पर क्वेश्चन शुरू कर दी गई और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द इस दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके चलें, कहा तो जाता है ये हर दफ़ा, लेकिन एट द सेम टाइम काशिफ हमने कुछ स्टैट्स भी यहाँ स्टेट करने हैं। अब तक इस साल की अगर बात करें, इससे पहले कोरंगी में भी बाप जहाँ बहक हो गया था, वो भी एक डकैती मुज़ाहमत का केस था। इस साल डकैती मुज़ाहमत पर ही 75 शहरियों की जानें जा चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध एतराफ़ कर रहे हैं कि मामलात में बेहतरी की ज़रूरत है। हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होता है कि अपने शहरियों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट दें, क्राइम से पाक इन्वायरमेंट दें। कराची के अंदर एक नहीं दो नहीं दर्जनों ऑन एन एवरेज टेररिज्म के वाक़यात होते थे। एक तो आम शहरी, दूसरे सरकारी अफसरान भी ये बहुत करते हैं। अपनी प्राइवेट गाड़ी पे सरकारी नंबर प्लेट लगाई, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं, अपने शहरियों को मज़ीद महफूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इस साल में 75 लोग ऑलरेडी वो जान की बाजी जो है हार चुके हैं थैंक्स टू दिस दैट इज़ हैपनिंग। तो दैट मेक्स अराउंड 11-12 लोग पर मंथ। मतलब जब पर मंथ इस तरह लोग मर रहे हो ऐसी ट्रेजेडी में, तो फिर डेफिनेटली कोई इतना खास काम नहीं हो रहा है इसको रोकने के लिए। ईद पे भी बहुत लोग कैश कैरी करते हैं, ज़ाहिर है जानवरों की खरीदारी, फरोख्त, इवन कसाई भी अगर पहले दिन की दिहाड़ी लेके जा रहा हो तो उसके पास ठीक ठाक रकम होती है, कस्साब। सो ओवरऑल क्या रूटीन रहा गुज़श्ता एक महीने की बात कर लें, 10-15 दिन की बात करें तो? देखिए, हम पहले तो ये 6 महीनों की बात करते हैं कि इन 6 महीनों में आपने भी जैसे बताया कि 75 लोग वो हैं। इसको हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल से, पिछले साल में ये फिगर जो था वो 108 था। तो इस हिसाब से अभी तक ये डबल हो गया है, क्योंकि 108 पूरे साल का 108 था। सो अभी 6 महीनों में 75 तक, अभी 6 महीने में ये 75 हो गया है और ये मजीद बढ़ेगा। अगर पुलिस ये चाहे कि इसको कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि इस बार हमने देखा कि जो मवेशी मंडियाँ कराची में लगी हुई थी उनके जो इर्द गिर्द थी वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगाई गई थी, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा वारदातें नहीं हुई हैं। वारदातें ज़रूर हुई हैं, लोगों के मवेशी जो हैं वो भी चोरी हुए हैं। हमने देखा है कि ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस भी आई हैं जिसमें मवेशी चोरी हुए हैं और लेकर गए लोग, तो उनको भी पुलिस ने रिकवर किया है। जबकि ईद के फौरी बाद अब ये 2 से 3 दिन में भी इस तरह की वारदातें हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ भी साइट एरिया के अंदर जो है वो इसी तरह की एक वारदात हुई है, 2 अफराद को ज़ख्मी किया है और जो पुलिस है वो मौके पर जब पहुंची तो मुलजमान वहाँ से फरार हो चुके थे। जो 2 रोज़ कबल की आप बता रहे कोरंगी शराफी कोट का ये इलाका था, इसके जो मुलजमान हैं पुलिस की जानिब से दावा किया जाए कि बहुत जल्द इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन मुलजमान ने क्या किया कि एक LPG दुकान के अंदर ये दाखिल हुए हैं, वहाँ बाप बेटा मौजूद थे, उन पर जो है वो वहाँ से लूटमार के दौरान फायरिंग की है। उन्हीं का असला छीन कर जो बेटा मौजूद था उसने जवाबी जब फायरिंग की है तो उनके वालिद को गोली लग गई और वो जो है मौके पर ही जामा को गोली लग गई। वालिद डाकू ने जब जवाबी फायरिंग की। अच्छा, दोनों डाकू जो हैं वो इस वाक़े के अंदर ज़ख्मी हुए हैं, ज़ख्मी होने के बावजूद वहाँ से फ़रार हो गए और कराची के तमाम अस्पतालों के अंदर पुलिस की जानिब से पिकेट्स लगाई गई हैं कि अगर वो किसी हॉस्पिटल में आते हैं तो उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब तक ऐसी कोई पुलिस की जानिब से कोई ऐसी भी बात थी कि 10 दिनों में 3 बार एक ही दुकान पे भी डाका पड़ रहा था, समथिंग लाइक दैट? ये 2 से 3 माह पुरानी एक ऐसी वारदात है कि जिसके अंदर जो मुलजमान थे वो एक ही दुकान पर बार बार इस तरह जो है वो वारदात हो रही थी, क्योंकि उसकी जानिब से एक ऐसी वारदात हम आपको और भी बताएं कि 3 माह कबल जो है वो ये जो रमज़ान गुजरा है इससे कुछ अर्सा कबल गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के अंदर एक जो है वो इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, उस पर इसी तरह की वारदातें हुई हैं कि एक वारदात हुई, फिर 20 दिन बाद हमने रिपोर्ट भी की वो वारदात और उसकी CCTV भी मंजर यहाँ पर आई। दूसरी वारदात हुई जब हमने पुलिस हुकाम से बात की कि ये किस तरह की ये वारदातें हैं कि जो रुकी नहीं रही हैं और एक ही शॉप पर जो है उसी को टारगेट किया जा रहा है, तो उसकी जानिब से कहा गया कि इस दुकान पे ग्रिल्स नहीं लगी हुई हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा हुआ, तो शायद इस वजह से ये वारदातें हो रही हैं। तो 3 वारदातें उस दुकान पर भी रिपोर्ट है और इस तरह के वाकयात होते हैं। कितना आसान है वैसे कह देना कि ग्रिल्स नहीं लगी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड मतलब बेसिकली ये कह देना कि तुम्हारा ही कसूर है क्योंकि यू वर नॉट इक्विप्ड फॉर। अच्छा, ये जो हम कुछ नहीं कर सकते। ये कल जो सारी टेक्नोलॉजी, और आपको पता है कि CM सिंध जो है उन्होंने बड़ा फैन फेयर के साथ कि अब जी इफ्तिताह की है और अब एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स वगैरह हर जगह कैमराज होंगे, हाईटेक किस्म के ये होंगे वाली बात हो रही है। और ये आपको लगता है कि ये इफ़ेक्टिव तरीका है
क्राइम को ज़रा कम करने का? हुमा, ये अब तक ना हो जाने चाहिए थे, क्योंकि तो हमारे जो एग्जैक्ट और एंट्रेंस पॉइंट हैं, चाहे वो शहर के हों या सूबे के हों, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको कवर किया जाए और वहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ चोरी होती हैं, जो भी नॉन कस्टम चीज़ें पाकिस्तान में या कराची में आती हैं, तो उनको रोका जाए। उसके लिए करके पुलिस की जानिब से हिकमत अमली तैयार की गई थी। अब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो IG ऑफिस के अंदर एक तकरीब रखी गई थी, जिसमें वज़ीर आला सिंध भी आए थे। बताया ये गया है कि कराची बशमूल जो है वो पूरे सूबे के अंदर 40 ऐसे टोल प्लाज़ा हैं जिनके ऊपर जो है वो CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। जो कराची का एक टोल प्लाज़ा है, वहाँ सैंपल के तौर पर ये कैमरे लगाए गए थे। अच्छी क्वालिटी के 9 मेगापिक्सल के ये कैमराज हैं कि जिनकी मदद से जो है वो ना सिर्फ गाड़ी को ट्रैक किया जाएगा, बल्कि गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठा होगा उसकी हाइट ऐसी रखी गई है कि गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर होगा उसे भी शनाख्त किया जाएगा, गाड़ी के कलर से लेकर उसकी जो नंबर प्लेट, और सेम टाइम पर जो है वो CPO जो IG ऑफिस है उसके अंदर वो रिपोर्ट होगा। पूरा मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, लेकिन ये बहुत जल्द कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की वारदातें जो सिर्फ कराची में होती हैं वो बहुत जल्द यहाँ से जो है वो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, गाड़ियाँ चले जाती हैं और उनकी रोकथाम के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं है। और ना सिर्फ ये गाड़ियाँ यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जिस भी सूबे में या जहाँ भी जाती है वहाँ से लोगों को दोबारा कॉल्स आती हैं और कहा जाता है कि आपकी गाड़ी हमारे पास है और इस गाड़ी को रिकवर करने के लिए आप इतने पैसे हमें दें। अरे गाड़ी तो बहुत बड़ी बात है, अगर आपका आईफोन चला जाए तो वो आपको, मैंने बताया था, आपको याद है, वो फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, जी ये आपका फ़ोन है, हमारे पास पड़ा है, आप ले लें आके, आप इतने पैसे भेजें, और पता नहीं वो पैसे भेजते हैं कि नहीं भेजते, वो रिकवर मेरा नहीं ख्याल होता होगा। ये बड़ी हौलनाक विजुअल है जो गाड़ी में रुकते हैं मोटरसाइकिल गाड़ी की टक्कर से और फिर दोबारा फायरिंग होती है। अभी दोबारा दिखाइए तो वो वाकई आप सही कह रहे थे, उन्होंने रिवर्स भी करने की कोशिश की, क्योंकि यू कैन सी दैट वो आप स्पिन करते हुए आप उनको पहिए जो हैं वो नजर आते हैं। आप ये बताइएगा आपके, हाँ वो नहीं, वो फंस गई थी मोटरसाइकिल गाड़ी के पहियों में आगे बम्पर में। इनकी कोई ये मुखबरी हुई थी, उसके नतीजे में इनको रोका, क्योंकि जाहिर है किसी को तो पता है ना कि इस गाड़ी में 70-80 लाख 90 लाख कैश है, अदरवाइज कैसे हो सकती है बात? बिल्कुल, हमारी इस हवाले से SSP सेंट्रल से भी बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया कि इसका हमें ये लगता था कि मुखबरी हुई है। अभी भी तफ्तीश इस वाक़े की जारी है, लेकिन CCTV फुटेज से और दीगर शवाहिद से ये लगता है कि मुखबरी नहीं थी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जब गाड़ी आती है, एक तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके बाद जब मुलजमान इसको रोकने की कोशिश करते हैं, फिर फायरिंग करते हैं। ये गाड़ी वो रिवर्स करने के बजाय दोबारा जब आगे लेके जाता है तो मुलजमान बाकायदा उसके टायर्स पर फायर करते हैं कि गाड़ी किसी तरीके से रुक जाए, और उसके बावजूद उनकी मोटरसाइकिल यहाँ फंसी हुई है। मोटरसाइकिल पुलिस ने रिकवर कर ली है, रिकवर करने के बाद उसकी तलाश भी शुरू कर दी कि मोटरसाइकिल किसके नाम पर है और ये कैसे जो इनके इस्तेमाल में, तो वो भी किसी चोरी की होगी। उसके बावजूद वो पैदल गाड़ी से बैग उतारते हैं रकम का और लेकर वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो ये दोनों अफराद इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। एक ड्राइवर था किसी पंप का और उसके साथ जो है वो उसका एक कैशियर था जो ये रकम बैंक में लेकर जा रहे थे। इसी दौरान ये वारदात हुई है। 80 से 90 लाख रुपए थे। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है इस पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बहुत जल्द मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब ये वाहिद ही कोई सड़क होगी कराची की जहाँ कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था जब वारदात हो रही है, वरना आराम से खुलेआम ये चीज़ें हो भी रही होती हैं और पीपल आर वॉचिंग। क्या कर सकता है कोई।